दिल्ली की नवनिर्वाचित बीजेपी सरकार को उसके मंत्री लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री समेत दिल्ली के सभी मंत्री लगातार अपने अपने विभागों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं और जगह जगह निरीक्षण भी मंत्रियों द्वारा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली की बावना विधानसभा से विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री रविंद्र इंद्रराज सिंह ने आज दिल्ली की रिठाला विधानसभा से रोहिणी सेक्टर 1 में बने आशा किरण मानसिक अस्पताल में संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पिछली सरकार ने निश्चित तौर पर इस आशा किरण होम के साथ सौतेला व्यवहार किया है और ये भी सच है कि यहाँ काफी खामियां हैं जिन्हें अभी डर करना हमारी प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ के कैपेसिटी से ज्यादा पेशेंट है जिन्हें जल्द किसी दूसरे जगह का इंतजाम कर शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही यहाँ स्टाफ की कमी को भी बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। इस तरह से दिल्ली वालों को हर बेहतर सुविधा देने के लिए हमारी सरकार ने न सिर्फ प्राथमिकता है बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। कि यहाँ पर अव्यवस्था है, कैपेसिटी से ज्यादा लोग हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रही? सबसे पहले ये सवाल। जैसे कि पुराना इतिहास मैंने भी स्टडी किया तो बहुत अच्छा, यानी मेरा भी आईक्यू उतना अच्छा नहीं था, पर यहाँ आने के बाद थोड़ा सा, यानी पिछले जिस हिसाब से कैजुअलिटीज हुई हैं उसके बाद से थोड़ी सी जो केयर टेकिंग और नई सरकार आने के बाद में, क्योंकि मोदी जी की सरकार है दिल्ली के अंदर भी, उसके आने के बाद में थोड़ी सी अवेयरनेस, क्योंकि मेरी पहली विजिट है सरकारी रूप में, तो सरकारी रूप में पहली विजिट का असर कुछ ना कुछ स्टाफ को भी दिखना चाहिए और मेरी अवेयरनेस के लिए भी जो अच्छा होना चाहिए वो मेरी अवेयरनेस के लिए भी मुझे मालूम होना चाहिए। तो जो भी खामियां हैं आने वाले समय में वो दूर की जाएंगी, क्योंकि एक चीज़ तो तय है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेस है, क्योंकि जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा बच्चे यहाँ पे हैं, इसमें कोई डिनाई नहीं किया जा सकता। पर कॉलेज में आपने भेजने थे बच्चे, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा भी था, डिपार्टमेंट ने भी हाँ, उसमें से कुछ लीज प्रॉपर्टीज ले ली गई है एक डीडीए के द्वारा, वो बराबर में उसमें कुछ बच्चे शिफ्ट किए गए हैं, पर एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए भी यहाँ पे जो बताया डिपार्टमेंट ने कि अभी नेक्स्ट के लिए भी जल्दी ही कोई अकोमोडेशन चेक की जा रही है, जिसको हम लीज पे आउट करेंगे और यहाँ पे जो एक सेटिस्फाइड बच्चों के हिसाब से और जो अकोमोडेशन को चाहिए, भी काफी कमी है यहाँ। हाँ, स्टाफ की कमी नहीं है, थोड़ी से लोग हैं जो पहले से यहाँ पे यानी लगाए गए हैं, उसमें से थोड़ी सी तकलीफ है वो पूरी कर दी जाएगी। सोशल वेलफेयर में और क्या क्या आप इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे अगर बात करें तो क्या क्या चीजें लगी जो और ऐड ऑन करने की जरूरत है? और ऐड ऑन के लिए हमारे पास में कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हमारे पास लामपुर में एक 20 एकड़ जमीन है, तो वहाँ पे हम कुछ शिफ्टिंग करेंगे और नया अकोमोडेशन तैयार करेंगे, तो कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है भविष्य में। अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन उनकी तरफ से फीडबैक क्या रहा है, किन किन चीजों की आवश्यकता है जिनकी पूर्ति सरकार को करनी चाहिए? वो आज जनरल सर्वे था, तो जनरल सर्वे के हिसाब से मैंने पूरी यहाँ की इंक्वायरी के लिए बोल दिया गया है और जल्दी यहाँ की जो खामियां या जो पूर्ति करनी है वो जल्द की जाएगी। इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी भी होगी और सारी चीजें होंगी, आपको टाइम टू टाइम। अनियमितताओं की बात लगातार आती रही है, क्योंकि मौतें भी जुलाई में हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने संज्ञान लिया था, उसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे थे और आपकी पहली विजिट है, उसमें आपको जो ऑब्जर्वेशन मैंने प्रेफर भी, ये मंत्रालय आने के बाद मैंने प्रेफर भी इसलिए किया कि जो एक नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, तो इसके कारण से मेरा पहला विजिट था और इसके लिए मैंने पूरी सर्च रिपोर्ट के लिए बोल दिया गया है और जल्दी इसके लिए अच्छे रिजल्ट। सर, सवाल ये है कि फीडबैक आपको भी मिला होगा कि पिछली सरकारों में क्या जितनी सुविधाएं, जितने रिसोर्सेज मिलने चाहिए वो नहीं मिले, जिसकी वजह से आशा किरण की बदहाली? नहीं, आशा किरण के साथ जो सौतेला व्यवहार रहा है सरकारों का, क्योंकि जो भी पुरानी सरकार है उसके बारे में नहीं कहूंगा, पर भविष्य की सरकार ऐसा नहीं होने देगी, आपसे वादा कर रहा हूं। रिपोर्ट पर क्या कहेंगे? सीएजी की रिपोर्ट आ जाए, सीएजी की रिपोर्ट आ चुकी है पुरानी, तो उसमें जो लीकर्स पे आपका नीति पे जो ये तो टाइम टू टाइम सारी आने वाली है, अभी तो खाली आबकारी नीति के ऊपर आई। आज भी सर जो स्वास्थ्य को लेकर नहीं, आज नहीं आ रही है स्वास्थ्य के ऊपर कोई सीएजी की रिपोर्ट नहीं आ रही। गौरतलब है कि यहाँ पर बीते जुलाई महीने में लापरवाही के चलते करीब 14 मरीजों की मौत हो गई थी। इसके बाद कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। अब देखना होगा कि आशा किरण होम की कायाकल्प आखिर कब तक दिल्ली की नवनिर्वाचित बीजेपी सरकार कर पाती है।